उन्वान आवाजों का बाग, दो पहाड़ों के दरमियान एक छोटे से कस्बे में, जहां हर दीवार पर जंग के जख्म सबत थे। ज़ारा और इनीम बचपन की सहेलियां थीं। उनकी जिंदगी में धमाकों और सायरन की आवाजें मामूल बन चुकी थीं। कहानियां शहजादियों और परियों की नहीं, बल्कि गोलियों और जुदाई की हुआ करती थीं। एक दिन स्कूल के पीछे एक पुराने कतब खाने के औक़ब में दोनों को एक वीरान बाग मिला। वहां कभी शायर, मूसीकार और फनकार आया करते थे। अब सिर्फ खामोशी और जंगल नुमा झाड़ियां बाकी थीं। इनाम ने कहा, यह बाग दोबारा बोल सकता है अगर हम उसे बोलने दें। ज़ारा मुस्कुराई, तो फिर हम उसकी आवाज बनेंगे। वो रोज स्कूल के बाद बाग में काम करते हैं, झाड़ियां काटते हैं, फूल इगाते हैं, बीचों पर रंग करते हैं और रंग बरंगी रबनों पर अमन के पैगामात लिखकर दरख्तों पर बांधते हैं। आहिस्ता आहिस्ता बच्चे शामिल हुए, फिर महल्ले वाले, यहाँ तक कि वो सिपाही भी आए जो कभी लड़ते थे, अब सिर्फ सुनने, मुस्कुराने और कुछ लम्हों के लिए सुकून पाने आते। एक दिन एक जर्नील आया, हथियार पहने, आंखों में सख्ती। फजा में तनाव सा छा गया। ज़ारा ने आगे बढ़कर एक फूल उसकी तरफ बढ़ाया और कहा, आप खुश आमदीद हैं अगर हथियार के बगैर आएं। वो हैरान हुआ। बाग में कोई गार्ड नहीं था, कोई बंदूक नहीं, सिर्फ लोग थे, हंसते, गाते, कहानियां सुनाते। उसने आहिस्ता से अपनी बंदूक जमीन पर रखी और एक बच्चे के पास बैठ गया जो परंदों की कहानी सुना रहा था, ऐसे परंदे जो सरहदों को नहीं मानते। उस दिन के बाद उस जगह का नाम रखा गया आवाजों का बाग, जहां जंग के शूर से ज्यादा अमन की गूंज सुनाई देती। ज़ारा और इनम जंग के खिलाफ इलामत बन गई, न गुस्से से न नफरत से, बल्कि खुशबू, हंसी और हौसले से। उनका पैगाम था, आमन जंग के बाद की खामोशी नहीं, ये वो मौसीकी है जो जंग शुरू ही नहीं होने देती।